का चार्ट। एक नंबर हमारे आता है टेंस में, टेंस का चार्ट समझना जरूरी होता है, यानी टेंस के पार्ट हमने जान लिए। अब हम बात करेंगे इंडेक्स की, यानी टेंस की सूची। इंडेक्स कहते हैं सूची को। हेडिंग रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, टेंस का परिचय। मैंने लिख दी शुरुआत से लेके 12 तक, 1 से 12, यानी एक नंबर प्रेजेंट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हो गए 4 तक हो गए हमारे प्रेजेंट के, ठीक है। यानी उसके बाद है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहां तक हो गया पास्ट। उसके बाद फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस चार्ट पढ़ने के बाद टेंस की जो इंडेक्स होती है, यानी कि टेंस का जो इंट्रोडक्शन, जो परिचय होता है उसमें, यानी टेंस कितने हैं, टेंस के भाग कितने हैं, उनको हमने 3 स्टेप में दिखाया है इंडेक्स बनाकर, ताकि आपको पढ़ने में समझने में कोई समस्या नहीं। चाहते तो आपको बड़े स्तर पे बता सकते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंग्लिश के टॉपिक टेंस में यदि 80% हम हिंदी यूज कर ले, तो वो जो लाइनें जो है इनको हमें गहराई से जानना होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, टेंस, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड से आउट हो जाती है, तो उन सब चीजों को ज्यादा गहराई से जानने की आवश्यकता नहीं। बेसिकली सबको पता होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल होता है, तो इन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने ऊपरी स्टेप पे लिखा है टेंस, इस साइड लिखा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, यानी टेंस की हेल्पिंग वर्ब जानेंगे, उसके बाद जानेंगे मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, यानी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज होती है, डू और डज होती है। तो अब हम बात करेंगे डू का प्रयोग कब किया जाता है, यानी वर्तमान काल के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब प्रयोग किया जाता है डज का प्रयोग, और जब सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है तो डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं यहां लिखता हूं राहुल, एक हो गया वी। अब देखो आप यहां तक समझ आ गई बात। यहां मैंने बात कर रहा था सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है। तो मैंने यहां पे लिखा राहुल, राहुल यहाँ पे क्या है, अकेला है, तो इसे कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, और यहाँ पे वी क्या है, वी का मतलब होता है हम, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो अब हम जानेंगे कि डू और डज का यहाँ प्रयोग कैसे करना है। तो यहाँ राहुल आते एक वचन है तो डज आ गया, और यहाँ वी प्लूरल है तो यहाँ पे आ गया डू। यहां तक बात आई समझ में। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है हमने, क्यों लिखी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, मेन वर्ब है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों, प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब आते हम अगले स्टेप पर। यहां तक बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। यहाँ हम शॉर्टकट जाते हैं, आगे हम आपको विस्तार से और बताएंगे। तो यहाँ पहले एक इंडेक्स के रूप में जानना है हमें टेंस क्या होता है, इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इनकी इंडेक्स कैसे की जाती है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, बस ये हमें क्लियर करना है। तो अब हम बात करेंगे उसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हमने पहले जाना था कि प्रेजेंट
कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल के अंदर कोई काम जारी है, यानी कंटिन्यू है, लगातार हो रहा है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इनकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज आर एम। क्या रहेगी, इज आर एम। अब देखो इज का जो प्रयोग है, आर का प्रयोग, एम का प्रयोग कैसे किया जाएगा। यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, और यदि सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, एम, एम। अंडरस्टैंड। तो यहां देख लो, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, और आई के साथ हमेशा एम, एम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, यदि वाक्य के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करो। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, जैसे वी, तो आप आर का प्रयोग करो। और यदि सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमेशा एम, एम का प्रयोग करो। तो ये बात थी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूज की। कंटिन्यूज में कोई भी काम जारी होता है, और यहाँ वर्तमान काल यानी आज के दिन कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, जारी है, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं मेन वर्ब के अंदर, तो इस पे ध्यान रखना है। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब की फॉर्म दी हुई है पहली, तो उसके आगे आपको आईएनजी लगाना है। जैसे पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है ब्रैकेट के अंदर प्ले, PLAY, प्ले, तो आपको क्या करना है, प्लेइंग करना है। प्लेइंग यानी वर्ब की हमने आईएनजी फॉर्म में लगा दी, और इन्हें वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं। तो यहां तक हमने बात ये जान ली। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज और हैव। अब हमें यह जानना है हैज का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे किया जाता है, हैव का कैसे किया जाता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे सिंगुलर प्लूरल, यदि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज कर दो, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हैव कर दो। ज्यादा आपको गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। सब्जेक्ट के सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज, और प्लूरल होने पर हैव आ जाएगा। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म। यहाँ पे ध्यान रखना है, लास्ट में क्या है, प्ले तो प्लेड हो जाएगा। इस प्रकार लगभग जब कंफ्यूज हो जाओ तब ये सोच लेना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगभग एक समान ही होती है। जब कंफ्यूज हो जाओ यानी आपको कन्फर्म न हो तब ये सोचना, उससे पहले जहां तक संभव हो आप संभव यानी सही करो, उसके आगे की बात ये। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट सिंपल का आखिरी सेंटेंस, आखिरी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, जिसमें हैज बीन और हैव बीन आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंगुलर यानी प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है आखिरी स्टेप है, इसके अंदर एक तो हैज बीन आएगा, हैज बीन एक आएगा, हैव बीन। यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तब आप क्या करोगे, हैज बीन कर दोगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तब आप कर दोगे हैव बीन। और वर्ब की
फॉर्म कौन सी आएगी, वर्ब की फॉर्म के साथ आपको जो भी वर्ब की फॉर्म आगे दी हुई होगी, यानी पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, उसके आगे आपको आईएनजी लगाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों में वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पे आपकी बात होती है क्लियर, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम आगे आते हैं पास्ट टेंस के अंदर। पास्ट का मतलब अतीत यानी बीता हुआ कल। पास्ट सिंपल के अंदर ये ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड ही आएगी। और वर्ब की फॉर्म आएगी सेकंड, यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो पास्ट कंटिन्यूज। पास्ट कंटिन्यूज में एक है वाज, एक है वर। हेल्पिंग वर्ब क्या, एक वाज है एक है वर है। अब हम करते हैं चर्चा इसके ऊपर। अब वाज देखो, वाज आएगा सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर और प्लूरल होने पर आएगा वर। इनका मतलब अर्थ होता है था। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पे वाज आएगा और प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। और क्या रह गया बाकी, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पास्ट कंटिन्यूस था। पास्ट कंटिन्यूस में बता ही दिया कि प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, जिसमें कंटिन्यूस है उसमें वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। यह बात दिमाग में बिठा दो। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है हेड। यहां पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हेड ही आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है हेड यूज की जाएगी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट। और वर्ब की फॉर्म आएगी थर्ड। वर्ब की फॉर्म कौन सी आ जाएगी, थर्ड। उसके आगे देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी हेड बीन। हेड बीन यानी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल चाहे कोई भी हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड बीन। और वर्ब की फॉर्म के साथ आ जाएगी आईएनजी। क्यों क्यों आ जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है ये, क्योंकि जिसमें कंटिन्यूज आ गया, ये आ गया ना कंटिन्यूज ये, तो इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब जो है सेल विल और वर्ब की फॉर्म आएगी कौन सी, फर्स्ट। इसमें क्या आ गया, फ्यूचर सिंपल के अंदर सेल या विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फॉर्म हो गई फर्स्ट। ये बहुत सिंपल है, इजी है। इसके बाद आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूज। तो फ्यूचर कंटिन्यूज में थोड़ा सा चेंजिंग है। हेल्पिंग वर्ब शेल विल जो है उसके आगे बी लगाना है, शेल बी विल बी, और वर्ब की फॉर्म जो है उसके आगे आईएनजी लगाना है। बस वर्ब की फॉर्म के आगे क्या लगाना है, आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ब होगी शेल बी विल बी, बस। उससे आगे बढ़ो फ्यूचर परफेक्ट। इसमें देखो सेल, इसमें देखो आप फ्यूचर परफेक्ट के अंदर सेल या विल, और इनके आगे देखो कंटिन्यूस के आगे तो बी था, बी हटा दिया, आपकी बात हेव आ गया।
बस हैव यहाँ पे ऐड कर दिया नया वर्ड। तो ये होगी इसकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है सेल विल हैव, यानी सेल हैव या विल हैव। और वर्ब की फॉर्म है थर्ड। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड। उसके आगे देखो आखिरी स्टेप फ्यूचर टेंस का लास्ट स्टेप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। ये आ गया हमारा कंटिन्यूज। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में सेल या विल हैव बीन। तो यहाँ पे क्या करोगे? सेल या विल हैव, उसके आगे एक वर्ड और ऐड कर दो, सेल या विल हैव बीन। और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ना ये है कि हमने अब तक ये जाना, सबसे पहले हमने ये जाना टेंस का चार्ट कैसा होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे डिफिकल्ट होता है जो पढ़ते नहीं समझते नहीं है कि टेंस बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि टेंस को शॉर्टकट या सरलतम तरीके से देख लिया समझ लिया तो 80% इंग्लिश ग्रामर ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगी। और ये 80% कवर होगी, समझ लो 20% तो अपने आप ही हो जाएगी। तो इस 80% के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपको सबसे पहले टेंस का चार्ट जानना होगा, उसके बाद टेंस की इंडेक्स इंट्रोडक्शन जानना होगा। तो हमने टेंस चार्ट के बाद नया ये दिखाया है कि टेंस जो है इस प्रकार 12 स्टेप में लिख सकते हो। 12 स्टेप में आप दिखाओगे हेल्पिंग वर्ब दिखाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप मेन वर्ब बताओगे। तो मेन वर्ब में याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो चाहे फ्यूचर टेंस हो, उसमें जो कंटिन्यूज होता है उसमें वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। और एक ये याद रखना है हेल्पिंग वर्ब की चर्चा इस प्रकार, सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो कौन सी आएगी। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मेन वर्ब पे आते हैं, यानी जो पहले फॉर्म दी हुई होती है उसके साथ हमें कौन सी फॉर्म लगानी है उसका पता आप टेंस के अनुसार कर लोगे। तो यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई कि हमने टेंस के चार्ट के साथ साथ टेंस की इंडेक्स भी पढ़ ली, टेंस का इंट्रोडक्शन भी जान लिया।